नमस्कार दोस्तों। साइंस सिटी कोलकाता की तरफ से आज आप सभी को इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये हमारा कार्यक्रम कोविड-19 इश्यूज एंड कंसर्न्स का दूसरा एपिसोड है। हम आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो इतना पसंद किया। हमारे पास बहुत सारे सवाल आए आप लोगों से, और उन्हीं सवाल के जवाब ढूंढने के लिए हम आज अपने बीच आमंत्रित करते हैं दिल्ली के प्रख्यात अंग सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार। डॉक्टर अंशुमन कुमार, साइंस सिटी की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। मैं साइंस सिटी कोलकाता का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इतनी अच्छी पहल की है और वहां के लोगों के लिए सोचा है कि बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ सही जानकारी पुष्टि करके कैसे आपके तक पहुंचाई जाए। डॉक्टर कुमार, आपको जो पहला सवाल हम पूछने वाले हैं, ये हमें पूछा है हमारे एक दर्शक श्रीमती अमिता जी ने उत्तराखंड से। उनका ये पूछना है कि क्या ये सच बात है कि कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन या प्रकार विश्व भर में पाया गया है और वो भारत में भी देखा जा रहा है। अगर ये सच है तो क्या अलग अलग स्ट्रेन या प्रकार के कोरोना वायरस के वजह से पेशेंट्स में सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा है और मैं कहूँगा सोशल मीडिया से बहुत अफवाह के तौर पे ज्ञान भी बांटे जा रहे हैं। डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ वायरस, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन आपको जानना जरूरी है। अभी कोविड-19 न्यू वायरस है, नोवेल वायरस है, जिस पे रिसर्च लिमिटेड है और इसके कुछ ही चुनिंदा स्ट्रेन अभी पाए गए हैं। जहां आप सुन रहे हैं 16-18 स्ट्रेन और अहमदाबाद में अलग स्ट्रेन पाया गया, यहाँ अलग, बिल्कुल गलत है। जितने वायरोलॉजी एक्सपर्ट से बात आप करके पता जब मैंने किया तो यही पता चला कि देयर सर्टेन वायरस, लिमिटेड वायरस, और अक्रॉस वर्ल्ड जितने पैंडेमिक हुए वही 3-4 स्ट्रेन के वायरस से हुए हैं। लक्षण में कोई खास अंतर नहीं है। सभी कोविड-19 या कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में लक्षण समान हैं। कुछ कुछ अंतर है विरुलेंस में। विरुलेंस करते हैं इन्फेक्शन कराने की क्षमता और उससे होने वाले आपके स्वास्थ्य की गंभीर या अति गंभीर रूप को लेना, इसमें जरूर अंतर है। तो इससे तो पहले इस दिमाग में निकाल दीजिए कि लक्षण में कोई लक्षण क्या है। खास लक्षण है बुखार का आना, गले में खराब या खांसी होना, या बहुत ज़्यादा तकलीफ जब बढ़ जाती है तो सांस की तकलीफ होना, और अति गंभीर स्थिति आ जाती है तो फिर समस्या आती है वेंटिलेटर की, जिसको कहते हैं निमोनाइटिस या वेंटिलेटर की समस्या आती है। यही आपको जानना है। शुभायन जी कलकत्ता से ये जानना चाहते हैं कि एक साधारण इंसान जो मास्क या ग्लव्स पहनता है खुद के बचाव के लिए कोरोना वायरस से, उसका वो किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करे, कि कैसे उसको फेंके जिससे कि उस ग्लव्स या उस मास्क में अगर कोरोना वायरस हो भी तो उससे वातावरण में संक्रमण न फैले। अपनी सुरक्षा के लिए या तो आप संक्रमित हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के से बचने के लिए या कभी भीड़ भाड़ की जगह में जाते हैं तो कुछ खास सामान आप इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे उसको डिस्कार्ड करना है, ये अति महत्वपूर्ण है। खास करके अगर होम क्वारंटीन में है, मास्क मास्क इस एरिया में जब आप लगाते हैं तो आउटर सरफेस आप मान के चलें कि कोरोना अगर आया हो तो इसी पे संक्रमित, इसी पे डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले तो हैंड क्लीन करें आप, ताकि आपका हैंड इन्फेक्टेड ना हो और फेस को टच ना करे। सैनिटाइजर से या साबुन पानी से सीधा धो के मास्क को जब ओपन करें तो उसके स्ट्रिंग को पीछे से पकड़ें और इस तरह से खोलते हुए बाहर लाएं और उसको किसी भी सील्ड, अगर प्लास्टिक बैग हो तो बेहतर, उसमें डाल के पूरी तरह से सील करके उसको डिस्कार्ड करना है स्पेसिफाइड डस्टबिन में। कॉमन डस्टबिन में नहीं डालना है, ताकि जो बाहर लगा हुआ कोरोना संक्रमण है उसमें ना आए। फिर बायो वेस्ट की एक टेक्निक होती है, अगर आपके शहर में ये सुविधा उपलब्ध है कि बायो हजार्ड में आप डाल सकते हैं तो उसमें डालें, अन्यथा इसी सील्ड बैग को जहां आप डिस्कार्ड करते हैं कचरा, उन कचरों से अलग जो डिफाइंड एरिया है उसमें ही फेंकें। डॉक्टर अंशुमान,
मेरा अगला जो सवाल है, ये सवाल हमें बहुत सारे लोगों ने पूछा है। जैसे अभी जिनका जिनका नाम याद आ रहा है, जैसे मधुसूदन बैनर्जी जी हैं, विजय प्रसाद जी हैं, वो किसी स्कूल के प्रधान अध्यापक जी हैं, आशीष चक्रवर्ती हैं, शमीक गुहा मजूमदार हैं, और न जाने कितने लोग। सभी का एक ही सवाल है। वो सवाल ये है कि कुछ ही दिनों बाद लॉकडाउन उठने वाला है, लेकिन इतना जल्दी तो शायद कोरोना हमारे देश से न जाए, तो हमें फिर से रास्तों में उतरना होगा। तो उस स्थिति में हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि ये कोरोना वायरस हमारे शरीर में न घुसे या उसका संक्रमण हमें न हो। जायज सवाल है। सबसे पहले इसके लिए इसके आधार को समझना जरूरी है कि लॉकडाउन का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। लॉकडाउन का पहला उद्देश्य होता है मिटिगेशन, मतलब अल्पीकरण। इस वायरस का डबलिंग टाइम जो है, एक व्यक्ति संक्रमण होने के दूसरे व्यक्ति में फैलने की जो स्पीड है, इसको कम कर देना। दूसरा होता है प्रिपेयर्डनेस, सारी तैयारी कर लेना। उस तैयारी में है टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कराइए, अस्पतालों की सुविधा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब खाने पीने की सुविधा, सबका इंतजाम कराना, जिसके लिए तैयारी की गई आप लोगों ने देखा। और उसी दरमियान टेस्ट को ज़्यादा बढ़ा लें ताकि आप हॉट स्पॉट को सेलेक्ट कर लें, जहां ज़्यादा संक्रमित लोग हैं उसको सील कर दें। इसको सील करने के बाद फेज वाइज कंट्री में बाकी सुविधाओं को ऑन करना होता है। लॉकडाउन का पर्पस है। क्यों? क्या लॉकडाउन वायरस को मार देगा? नहीं, खत्म नहीं कर सकता है वायरस को। तो क्या होगा? अब वायरस का फेट क्या है, सबके दिमाग में सवाल आता होगा। वायरस कभी भी अब सोसाइटी से निकल नहीं पाएगा, वायरस वर्तमान रहेगा। ये आपके लाइफ का एक न्यू नॉर्मल हिस्सा हो चुका है। जैसे आपने सुना होगा इन्फ्लुएंजा वायरस, हर बार इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड की तरह आता है, अपना स्ट्रेन चेंज करता है, फिर अगले साल या उसी साल 2-3 महीने बाद आ जाता है। ये भी यही है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इन जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पूरी आबादी धीरे धीरे इस वायरस के अगेंस्ट लड़के इम्यून सिस्टम को डेवलप कर लेगी, और उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड का मतलब झुंड, बहुत सारे लोग इससे इम्यून हो जाएंगे और इस वायरस का खतरा कम हो जाएगा। फिर खतरा कब बढ़ेगा? जब इस वायरस में के स्ट्रेन में बदलाव आएगा, कुछ चेंज करेगा, तो प्रीवियस जो एंटीबॉडी फॉर्म हुई थी उससे काम नहीं करेगा और इस वायरस को मारने की क्षमता उसमें नहीं रहेगी। तो इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं, साइकोसिस के लेवल तक नहीं उतारना है। स्टार्ट टेकिंग इट एज ए न्यू नॉर्मल ऑफ योर लाइफ। भारत के बहुत सारे शहर नदियों के पास अवस्थित हैं। रोज बहुत सारे लोग नदियों में नहाने जाते हैं। न जाने कितने लोग अपने रोजमर्रे के काम के लिए तालाबों में जाते हैं। कृष्णेंदु दास जी ने एक सवाल पूछा है कि क्या ऐसा कोई शोध सामने आया है जिसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस पानी के द्वारा भी फैल सकता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि कोविड-19 वाटर में हो सकता है, लेकिन आपको समझने की क्या जरूरत है। अगर कोविड-19 पानी में है भी और उस पॉन्ड में आप नहाने गए हैं, तो ये कोविड-19 का स्प्रेड एयरवे के थ्रू होता है, मतलब सांस की नली के द्वारा फेफड़े में पहुंचता है। तो पहली बात तो इस पैनिक को दिमाग से निकालिए। फीसिस में जहां तक कोविड-19 पाया गया, लेकिन क्या इन्फेक्ट हुआ, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो अभी इस चीज से उसको ये मान के नहीं चल लेना है कि कोविड-19 वाटर फीसिस के द्वारा स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड का अभी भी मेथड है ड्रॉपलेट, जो इंसान से एक दूसरे से आता है, या ड्रॉपलेट कहीं गिरा हुआ है, उससे हाथ संक्रमित हो, आप उससे छुए हुए संक्रमित चीज को छुएं और आपके फेस के द्वारा, नाक, आंख या मुंह के द्वारा आपके शरीर में चला जाए। अभी तक एस्टेब्लिश्ड मेथड यही है। लेकिन जहां तक बात है सार्वजनिक जगहों पे, जैसा आपने कहा है कि तालाब में नहाना है, नदी में नहाना, अभी कुछ दिनों के लिए क्यों अवॉइड करना है? वहां पे गैदरिंग होगी, कौन सा व्यक्ति इन्फेक्टेड है, कौन सा किस जगह को छुआ है इन्फेक्टेड वायरस, आपको आ सकता है। तो अभी ओवर क्राउडिंग अवॉइड करना है। डॉक्टर अंशुमान, हम सब जानते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे बसते हैं। उनका घर बहुत ही छोटा है, अलग अलग कमरे भी नहीं हैं। इन स्थितियों में अगर उनके किसी सदस्य को कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए या उन्हें किसी को क्वारंटाइन में जाना पड़े जबकि घर में अलग से कमरा भी नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में क्या क्या स्टेप लेना चाहिए उन फैमिली को जिससे कि ये संक्रमण सभी में न फैले? ये सवाल आया है अरविंद कुंडू जी से, जो श्यामनगर में रहते हैं। इस स्थिति को कहते हैं क्वारंटाइन एट होम, होम क्वारंटीन। मतलब आप किसी के संपर्क में आए हैं लेकिन संक्रमण का एविडेंस नहीं है, मतलब आपका कोविड-19 या तो नहीं किया गया या किया गया तो आपका नेगेटिव आया है, फिर भी आपको प्रिकॉशनरी मिनिमम 14 दिन और मैक्सिमम 21 दिन तक अपने आप को घर पे आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने का मतलब ये है कि जिनके पास सुविधा हो, एक कमरा आपका अलग हो जिसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम हो, आप घर के दूसरे सदस्य से ना मिलें, हैंड वॉशिंग आप फ्रिक्वेंट रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, प्रॉपर जो रिकमेंडेड मास्क है जो आपसे निकले हुए इन्फेक्शन को दूसरे में ना फैलाए। जिनके पास घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है उनके लिए आइडियल तो ये होगा कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड क्वारंटीन की सुविधा उपलब्ध है वहां जाके करें, अपने घर के बाकी लोगों को बचाएं। बेसिक यही है कि सस्पेक्टेड इन्फेक्शन से या जिनमें संदेह है कि ये संक्रमित हो चुके हैं, इनसे वायरस दूसरे में ना जाए, इसके लिए एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। आइडियल टर्मिनोलॉजी इज फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। सामाजिक दूरी नहीं बनानी है, शारीरिक दूरी बनानी है ताकि दूसरों को संक्रमित ना करे।